नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्कूप 24 एक्स में। चलिए देखते हैं आज की टॉप न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ नीट पेपर लीक से रिलेटेड है। सीबीआई ने पुणे के केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट किया है और एजेंसी का कहना है कि वही इस पूरे पेपर लीक रैकेट का मेन मास्टरमाइंड हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलकर्णी के पास नीट एग्जाम पेपर का एक्सेस था क्योंकि वो एनटीए के प्रोसेस से लिंक्ड था। बताया जा रहा है कि एग्जाम से पहले उसने अपनी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स को क्वेश्चन और आंसर डिक्टेट किए थे। जब स्टूडेंट्स की नोटबुक को एक्चुअल नीट पेपर से कंपेयर किया गया तो कई सारे क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड सेम निकले। इस केस में वनीशा वाघमारे नाम की एक ब्यूटी पार्लर ओनर को भी अरेस्ट किया गया है, जो एलिजेटली स्टूडेंट्स को लीक पेपर और मेडिकल एडमिशन का प्रॉमिस देकर कुलकर्णी तक पहुंचाती थी। अब तक इस केस में 8 अरेस्ट हो चुके हैं और सीबीआई अलग अलग शहरों में रेड्स कर रही है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जहां नरेंद्र मोदी यूएई विजिट पर पहुंचे और वहां इंडिया के लिए $5 बिलियन यानी लगभग 41,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है। अबू धाबी में पीएम मोदी की मुलाकात यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सैयद अल नहयान से हुई, जहां डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े एग्रीमेंट साइन किए गए। सबसे बड़ी बात ये रही कि यूएई की बड़ी कंपनीज इंडिया के बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे प्रोजेक्ट में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सप्लाई को लेकर भी नई डील्स हुई हैं, जिससे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रांग हो सकती है। पीएम मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी बड़े स्टेटमेंट दिए और कहा कि ये रूट दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये विजिट इंडिया और यूएई के रिलेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां उत्तर प्रदेश में आई खतरनाक आंधी ने भारी तबाही मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की वजह से यूपी के 26 डिस्ट्रिक्ट में अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 72 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा असर प्रयागराज और मिर्ज़ापुर जैसे इलाकों में देखने को मिला। कई जगह पेड़ गिर गए, घरों की छत उड़ गई और दीवारें गिरने से लोगों की जान चली गई। आंधी इतनी खतरनाक थी कि कुछ एरिया में हवा की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। इस डिजास्टर में 170 से ज़्यादा पशुओं की भी मौत हुई है और 200 से ज़्यादा घर डैमेज हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफेक्टेड फैमिलीज के लिए तुरंत कंपनसेशन अनाउंस किया है, जहां मौत होने पर 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। मौसम विभाग ने अभी भी कई इलाकों में अलर्ट जारी किया हुआ है और ऑफिशियल का कहना है कि डैमेज और कैजुअलिटीज फिगर बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की, जो पंजाब के होशियारपुर से सामने आ रही है। यहाँ 4 साल का एक बच्चा खेलते वक्त अचानक एक बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद पूरे एरिया में टेंशन का माहौल बन गया। बच्चा लगभग 20 से 30 फीट की गहराई में फंस गया था। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पंजाब पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो करीबन 9 घंटे तक चला। रेस्क्यू टीम को लूज मिट्टी की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बार बार मिट्टी अंदर गिर रही थी। बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पाइप भी डाला गया और उसकी कंडीशन मॉनिटर करने के लिए कैमरे का यूज भी किया गया। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल के साइड में एक पैरेलल पिट खोदकर टनल बनाई और फाइनली बच्चे को सेफली बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और ऑफिशियल के मुताबिक उसकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। इस सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे के परिवार ने रेस्क्यू टीम को धन्यवाद भी दिया। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट हो सकती है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सीएक्यूएम ने बड़े डिसीजन लिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में दिल्ली एनसीआर में सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटोज को ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। रूल्स के मुताबिक दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से नए पेट्रोल और सीएनजी ऑटोज का रजिस्ट्रेशन बंद हो सकता है और सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को ही अप्रूवल दिया जाएगा। इसके बाद 2028 और 29 में ये रूल एनसीआर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा रूल ये अनाउंस हुआ है, 1 अक्टूबर 2026 से अगर किसी व्हीकल के पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन यानी पीयूसीसी नहीं हुआ तो उस व्हीकल को पेट्रोल पंप पर फ्यूल भी नहीं दिया जाएगा। अथॉरिटीज एएनपीआर कैमरास और दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज करके व्हीकल को ट्रैक करेंगी। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी और डिजास्टर सिचुएशन जैसे कुछ स्पेशल केस में एग्जाम्पशंस दी जा सकती हैं। अब देखना होगा कि पॉल्यूशन कम करने के लिए लिया गया ये डिसीजन ग्राउंड लेवल पर कितना इफेक्टिव साबित हो सकता है।